जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट शहर में पैदा हुए, जो मौजूदा पाकिस्तान में वाक़ है। वो शहनशाह हुमायूं और महारानी हमीदा बानो बेगम के बेटे थे। उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी सख्तियों और हंगामों से गुजरी थी, क्योंकि उनके वालिद हुमायूं को सूरी सल्तनत के बानी शेर शाह सूरी ने जलावतनी पर मजबूर कर दिया था। इस उर्से के दौरान नौजवान अकबर की परवरिश उसके ज़ुचगी के ख़ानदान की निगरानी में हुई। इस इब्तिदाई दौर में अकबर का रेजेंट बेरम खां था, एक वफादार जनरल और फौजी हिकमत अमली जिसने अकबर की पोजीशन को महफूज बनाने में मदद की। बेरम खां ने 1556 में पानीपत की जंग में कलीदी किरदार अदा किया। इस फतह ने न सिर्फ अकबर के दौर को मजबूत किया, बल्कि शमाली हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की पोजीशन को मुस्तहकम करने में भी मदद की। अकबर की महमात बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के शमाली और मगरबी हिस्सों पर मरकूज थीं। उसने गुजरात के सुल्तान की अफवाज को शिकस्त देने के बाद 1572 में गुजरात पर कब्जा कर लिया, जिसने मुगल सल्तनत को कीमती तिजारती रास्तों तक रसाई दी। अकबर की 1561 में मालवा, राजपुताना इलाका और बंगाल की फतह ने उसकी सल्तनत की इलाकाई रसाई को मजीद वसीयत दी। अकबर की इंतज़ामी इस्लाहात के मरकज़ में मजहबी रवादारी और शमूलियत का ख्याल था। उसने एक मुत्तहद रियासत बनाई, जहां मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और सकाफती पस मंज़र के लोग प्रामन तौर पर एक साथ रह सकते थे। अकबर ने तस्लीम किया कि मजहबी तकसीम और अदम बर्दाश्त उसकी सल्तनत के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उसने मजहबी शमूलियत की पॉलिसी बनाने की कोशिश की। इस सिलसिले में उनकी कोशिशों में दीन उलाही का क़याम भी शामिल है, एक हम आहंग मजहब जो कि उसके मुतनव्वी मज़ामीन के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने की कोशिश में इस्लाम, हिंदू मत और दीगर अक़ायद के अनासिर को मिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अगरचा दीन उलही को वसीया पैमाने पर पज़ीराई हासिल नहीं हुई, लेकिन ये हुक्मरानी और मजहबी रवादारी के लिए अकबर के इख्तिराई अंदाज़ फ़िक्र का एकास था। अकबर की इंतज़ामिया ने लैंड रेवेन्यू में भी अहम इस्लाहात की। उसने ईन 10 साला निज़ाम मुतारफ़ कराया, जिसमें फसल की पैदावार की बुनियाद पर ज़मीनी महसूल का अंदाज़ा लगाया जाता था और उसका मकसद टैक्स वसूली को मायारी बनाना था। इस निज़ाम ने ज़राई माईशत में इस्तेहकाम लाया और रियासत को महसूलात के मुसलसल बहाव को यकीनी बनाया। अकबर का दरबार इस वक्त के चंद बड़े दानशूरों का घर भी था। शहनशाह खुद अपने तजस्सुस और सीखने की मोहब्बत के लिए जाना जाता था, और उसने अपने आप को उलमा, माहिरीन अलहियात और फ़लसफ़ियों के एक गरवा से घेर लिया था। इनमें मशहूर मूर्ख अबू अल फ़ज़ल भी था, जिसने अकबरनामा लिखा, जिसमें अकबर की ज़िंदगी और दौर हुकूमत का मुफस्सल बयान है। ये काम मुग़ल सल्तनत की तारीख़ और सकाफ़त को समझने के लिए सबसे अहम ज़राया में से एक है। गालिबन अकबर के दौरे हुकूमत के सबसे नुमायाँ पहलुओं में से एक उसकी मजहबी रवादारी की पॉलिसी थी, जो इसकी हकमरानी का सिंग बुनियाद है बन गई। एक ऐसे वक्त में जब मजहबी और फ़रक़ा वाराना तक़सीम बड़े पैमाने पर फैली हुई थी, अकबर ने सिलाकल के नज़रिए को फ़रोग़ देकर मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान तक़सीम को ख़त्म करने की कोशिश की, जिसका तर्जुमा सबके लिए अमना है। इस पॉलिसी ने तमाम मज़ाहिब के लिए रवादारी और एहतराम की हौसला अफजाई की, जिससे एक हद तक बक़ाए बाहमी की इजाज़त दी गई, जो दूसरी असरी सल्तनतों में शाज़ व नादिर ही देखने को मिलती है। अकबर तकरीबन 5 दहाइयों तक हुकूमत करने के बाद 63 साल की उम्र में 1605 में इंतकाल कर गया। उसका बेटा जहांगीर इसका जानशीन हुआ, और अगरच्चा जहांगीर ने अकबर की बहुत सी पॉलिसियों को जारी रखा, लेकिन अकबर की मौत के बाद के सालों में सल्तनत को अंदरूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आखिर में जलालुद्दीन अकबर एक बसीरत वाला हुक्मरान था, जिसकी मुग़ल सल्तनत में शराकत ने हिंदुस्तान को गहरे तरीक़ों से बदल दिया। उसके दौर हुकूमत ने इलाक़ाई तौसिया, सकाफ़ती फ़रोग़ और मजहबी शमूलियत के दौर को निशानज़द किया। अकबर की क़यादत ने हिंदुस्तानी तारीख़ पर एक देरपा नक़ूश छोड़ा, जिससे वो दुनिया की तारीख़ के अज़ीम तरीन हुक्मरानों में से एक बन गए।